हाँ, तो हमारे इंडिया के होने वाले फ्यूचर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 समाकलन की प्रश्नावली 7.4 को। ठीक है? इसमें क्या है, अगर आप प्रश्न 1 को ध्यान से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आप 9 तक आराम से बना लेंगे और इसके बाद अगर आप क्वेश्चन 10 समझ लेते हैं ना, तो इसके जो आगे के क्वेश्चन है उन्हें बना लेंगे। 2 क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझना है, आराम से कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रश्नावली 7.4 को पढ़ने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज याद होने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अगर फार्मूला याद नहीं होंगे तब आप इस प्रश्नावली को कतई नहीं बना पाएंगे। देखो, मैंने यहाँ पर लिख करके रखे हुए हैं फार्मूलाज, देख लीजिए ये फार्मूलाज हैं। ठीक है, फार्मूला आपके ये हैं। ये पहला फार्मूला है कि यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो क्या है कि अगर समाकलन करना हो, ऊपर एक हो और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो। ए क्या है? ए कोई पूर्णांक होगा। क्या होगा? ए जो होगा वो क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। याद रखिएगा, कोई भी एक नंबर होगा यहाँ पर और यहाँ पर कोई एक वेरिएबल होगा। तो याद रखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना हो तो 1/2 है लॉग मोड में। देखो एक्स माइनस है फिर एक बार एक्स प्लस है। ठीक है, ऐसे करना है। इसके बाद अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1/8 टेन इनवर्स एक्स अपॉन है। ठीक है, प्लस से जोड़ ही देना है। और देखो यहाँ पर क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब की बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इसमें पहले एक्स था लेकिन इसमें पहले ए है। अगर ऐसा आता है कि पहले ए हो उसके बाद एक्स हो तो आपको क्या करना है? 1/2 है लॉग मोड में। देखो ए पहले है तो पहले ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। उसमें क्या था? एक्स पहले था तो एक्स पहले रखा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये विदाउट अंडर रूट के हैं। लेकिन अब अगर आपसे पूछ दिया जाए, देखो ये वाला क्या था? इसमें अंडर रूट में ये नहीं था। ये जो था ये अंडर रूट में नहीं था, लेकिन यही अगर अंडर रूट में दे दिया जाए, ठीक है, अगर अंडर रूट में दे दिया जाए तब आपको ये फॉर्मूला लगा देना है लॉग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अगर ये अंडर रूट में हो ना, किसमें हो? अंडर रूट में हो, तो आपको लगाना है लॉग मोड में एक्स प्लस। देखो ये सब कुछ सेम ही है इसमें बिल्कुल। ठीक है, फिर जो यहाँ पर लिखा होता है वो यहाँ पर लिख देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ऐसे करके। और अगर अंडर रूट में हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इन फॉर्मूलाज को मैं जो है प्रूफ भी करा दूंगा। बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा इन्हें। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो फॉर्मूला जो 1 से लेकर के आपके 6 हैं, इनको एक वीडियो में हम प्रूफ भी कराएंगे। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है ना, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में ये आ गया कि भैया प्रूफ करो 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर लॉग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। अब आप कैसे प्रूव कर पाओगे? मैं आपको सिखा दूंगा, कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, नहीं तो मैं प्रश्नावली ही कराता रहूंगा। ठीक है, चलो। अब आपने इन फार्मूलाज को देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट पहले तो ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो, अब आते हैं पहले प्रश्न पर। पहले वाले प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी के सब क्वेश्चन 9 तक आप आराम से बना लोगे। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 6 प्लस 1। ठीक है, इसका हमको क्या करना है? समाकलन करना है। बहुत आसान है, देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले उसको लेट करना होगा i के इक्वल। ठीक है, लेट क्या करना होगा? i के इक्वल। मान लेता हूं जो समाकलन हमें करना है वो i के बराबर है 3x स्क्वायर अपॉन में है x की पावर 6 प्लस 1। समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो यहां पर ये कैसे होगा? इस वाले को, इस पूरे के पूरे फंक्शन को हमें बनाना होगा एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर है, ये एक्स स्क्वायर में बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर में बन जाएगा, यानी कि इस फार्मूला में आपको बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो भी फंक्शन दिया गया जो आपने फार्मूलाज याद किए हैं इसके रूप में बनाना पड़ेगा। देखो कैसे होगा, इस वाले को आप किस में लिख लोगे? स्क्वायर में लिख लोगे। देखो यहाँ पर फार्मूला में जो क्या है, स्क्वायर में ही सब कुछ है। तो इस वाले नीचे जो है घात 6 में जो दिया गया है इसको आपको स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, तभी फार्मूला में बन पाएगा। देखो अब कैसे होगा, मैं आपको जो है अपना जो मैं जिस तरीके से सोचता हूँ उस तरीके से बता रहा हूँ, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, आराम से आप बना लें इसलिए। ठीक है, चलो। ऊपर हमें दिया गया है 3x स्क्वायर, इसको स्क्वायर में कैसे लिखोगे आप? देखो घात में 3 कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, देखो स्क्वायर में लिख गया है कि नहीं? फिर इसको मैं टी मान लूंगा, आराम से हो जाएगा हमारा। फिर एक है
ठीक है। चलो अब अगर आप देखें तो इस वाले को अगर आप टी मानते हैं, किसको, x की घात 3 को अगर आप टी मानते हैं तो इसका अवकलज आपको ऊपर मिल रहा है, यानी कि इसको टी मानने पर हमें ऊपर वाला मिल रहा है तो इसको टी मान लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, पुट करते हैं x की घात 3 जो है उसको टी। चलो प्रतिस्थापन विधि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सीखनी पड़ेगी, कोई भी समाकलन हो उसमें आ जाती है काम। ठीक है, तो सीख लेना है आपको। देखो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड। देखो यहाँ पर इसका जो आप अवकलन करेंगे तो क्या आएगा इसका अवकलज, ये आएगा 3x² dx बराबर dt। अब देखो बेटा 3x² dx, 3x² dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया, इसके स्थान पर आपको लिख देना होगा dt बस। ठीक है, ऊपर एक है, इसको मैंने t माना है और स्क्वायर में तो है ही, देखो इसको t मान लिया, स्क्वायर था पहले से ही, और एक है, और dx की जगह पर क्या लिखना है आपको, dt लिखना है। ठीक है, ऐसे करके अब देखो ये बन गया, देखो x² प्लस a²। अब आपको कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा a है कौन सा x है, तो याद रखना ABCD जो होती है ना, ABCD अल्फाबेट्स, वो हमेशा x की फॉर्मेट में होंगी, और जो आपको यहाँ पर नंबर दिखने को मिलेंगे 1 2 3 4, वो हमेशा a² की फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, देखो इसको a² बना सकते हो आप, 2 से इसकी घात में 1 की घात अगर मैं 2 कर दूं तो मान में फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम हो गया। देखो x² प्लस a², देखो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, x² प्लस a², देखो ये है x² प्लस a², क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, अगर ये अंडर रूट में होता तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगता, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। ठीक है, चलो तो इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर देंगे बाय द प्रॉपर्टी आई बराबर क्या होता है 1/a, a कितना है, 1 है, फिर tan इनवर्स x/a, a तुम्हारा 1 है, लेकिन यहाँ पर x क्या है, t है, यहाँ पर आपको t लिखना है। ठीक है, प्लस c, देखो tan इनवर्स t है। ठीक है, t कितना है, x की घात 3 माना है, जो t है वो है x की घात 3 प्लस c, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। बताओ कोई समस्या हुई इसमें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। ठीक है, चलो देखो नीचे क्या करना होता है, आपको स्क्वायर में बनाना होता है, सिंपल सी बात है। देखो अभी आपको फिर से देख लीजिए, अगर अभी क्वेश्चन 1 थोड़ा सा कोई डाउट रह गया तो क्वेश्चन 2 में आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। इसको आई के बराबर मान लो, सबसे पहले तो क्या दिया है, 1/अंडर रूट में है। ठीक है, अंडर रूट में है यानी कि हमें अंडर रूट वाला जो है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, dx। अब देखो यहाँ पर तुम ये स्क्वायर में तो इसको कर सकते हैं, लेकिन ये वाला स्क्वायर में तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम करेगा फिर, तो इस वाले को को भी स्क्वायर में बना लो। हमको तो पूरा का पूरा जो है स्क्वायर में बनाना है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हर में जो भी हो उसके प्रत्येक पद को आपको स्क्वायर में बनाना है। जैसे 1 का तो स्क्वायर बन जाएगा, x², x का भी स्क्वायर है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है, जिसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ये मैं जैसे सोचता हूँ वैसे ही आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप जो है इंटीग्रेशन कर पाए। इंटीग्रेशन में आपको सोचना होता है बस। एक है, एक का स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है, अब इस वाले को कैसे बनाओगे, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, इसको t बनाना पड़ेगा, तो इसको t मान लो, तभी ये हो जाएगा a² प्लस x²। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं, चलो हम 2x बराबर t, अब डिफरेंशिएट कर देंगे। चलो यहाँ पर आपको जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और x का हो जाएगा dx dt। यहाँ से dx की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा dt/2। देखो ये dx है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये dx है, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, dt/2 लिखेंगे। इसलिए यहाँ से देखेंगे अगर आप तो i बराबर आ जाएगा, एक है ऊपर और अंडर रूट है a², इसको मैंने क्या माना है, t माना है, यहाँ पर t का स्क्वायर कर दो, dx की जगह पर आपको रखना है dt/2। ये 2 जो है बाहर निकाल लेंगे, 1/2 है ना, बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है इसलिए अचर राशि होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर एक है, और ये हमारा जो है समाकलन हो गया है। अब बताओ आपको यहाँ पर अगर फार्मूला याद नहीं होगा, अगर आपको यहाँ से फार्मूला याद नहीं है तो आप इसका आगे समाकलन कर ही नहीं पाओगे,
तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, मैं थोड़ी कम कर देता हूँ ब्राइटनेस। ठीक है, चलो अब सही है। ठीक है, चलो अब देखो इसका आप समाकलन कर लोगे ना। समाकलन 1 बटा ये जो नीचे हर दिख रहा है ना आपको, अंडर रूट में दिख रहा है, और क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मेट में है। तो देखो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ये होता है लॉग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यही लगाएंगे हम। तो यहां से देख लो, पहले मैं फार्मूला एक बार लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किस में होना चाहिए, रूट में होना चाहिए। तब फार्मूला लगता है, क्या लगता है, लॉग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद कर लोगे ना इसको, फार्मूला को याद कर लो। चलो तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, देखो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, इसके स्थान पर आपको ये फार्मूला लगा देना है। देखो लॉग है, लॉग लिख दो, फिर मोड है, फिर एक्स है, एक्स की जगह पर आपका टी है तो टी लिखेंगे, प्लस है रूट है एक्स स्क्वायर की जगह पर टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक है और प्लस सी जोड़ दो। अब इसका देखो आप आराम से कर सकते हो ना समाकलन इसके आगे का। देखो इसके आगे देखो कैसे होगा, आई बराबर हमें दिया है 1/2, फिर लॉग, ठीक है, मोड में टी के स्थान पर क्या आपको रखना है, टी के स्थान पर आपको रखना है 2x। ठीक है, 2x लिख देना है और प्लस यहां से हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये आ जाएगा, देखो log 2x प्लस, देखो 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 1 और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बताओ इसमें कोई समस्या हुई, कोई परेशानी दिक्कत हुई, नहीं होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर जो 2 था ये आराम से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आप अपने आप खुद ट्राई कर सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये मान के चलो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ लिया ध्यान से, तब आप क्वेश्चन नंबर 9 तक आराम से अपने आप खुद बना सकते हैं, खुद आराम से बना सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपका ट्राई करके देखना, बन जाएंगे आपसे। देखो क्या है, 1/√, में कुछ इस प्रकार से है, इसको भी देखो, ये भी सिंपल ही है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। एक पहले तो आई के बराबर मानना पड़ेगा ना मुझको, समाकलन करना है, 1 है, फिर हमारा जो है अंडर रूट में दिया गया है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है प्लस 1 है और फिर यहाँ पर तुम्हारा dx है। ठीक है, चलो देखो कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा। देखो ऊपर जो है आपका क्या है, 1 है। ठीक है, ऊपर 1 है और नीचे देखो ये कैसा बन रहा है, देखो x, इसको मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में बन रहा है, लेकिन ये पूरा जो है आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा x नहीं है, तो इसको t बनाना पड़ेगा ना पहले, तो इसको t मान लो फिर हो जाएगा हमारा। तो कहते हैं क्या, पुट करते हैं 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, यहाँ पर टी स्क्वायर, फिर बन जाएगा आपका। अब डिफरेंशिएट कर दो, देखो 2 का क्या होगा, 2 का जो अवकलन होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी कांस्टेंट नंबर का अवकलन हमेशा 0 होता है। और x का माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से तुम्हारा हो जाएगा dt अपॉन dx, तो यहां से हमारा जो है dx बराबर निकलेगा माइनस का dt। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस dx की जगह पर आपको लिख देना होगा माइनस का dt। i बराबर 1 इसके स्थान पर आपको लिखना है टी स्क्वायर, स्क्वायर लगाओ, एक को हम स्क्वायर में लिख सकते हो, dx की जगह पर माइनस का dt लिखना है आपको। माइनस बाहर निकाल लो, ऊपर 1 है, नीचे हमारा देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मेट भी बन गया है। तो आपको पता है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, देखो ये रूट में है, याद रखिएगा रूट में है, तो रूट में क्या होता है, ये होता है लोग मोड में एक्स प्लस, देखो मैंने आपको बताया था फॉर्मूले कहाँ गए, रुक जाइए, मैंने फॉर्मूला शायद कहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये रूट में। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा ये लॉग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो एक्स प्लस है तो टी प्लस, फिर आपको यही लिख देना होगा पूरा का पूरा। ठीक है,
चलो माइनस से माइनस लगाओ। अब टी के स्थान पर आपको रखना होगा 2 माइनस का एक्स, ठीक है। क्या लिखना होगा, 2 माइनस का एक्स लिखना होगा। फिर प्लस है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 2 माइनस एक्स है, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, प्लस 1 है प्लस 1 कर दो, और प्लस सी है, हो जाएगा तुम्हारा ये आंसर। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे कि सर आपका बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर आपको बुक से आंसर मैच कराना है तब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहीं पर छोड़ देंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काटने वाला नहीं है। नंबर वही काटता है जो केवल 10th लेवल तक पढ़ाया होता है, नवे 8वें 7वें नवे वाले बच्चों को पढ़ाता है, और वो चेक करने बैठ जाता है 12वीं की कॉपी, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने बैठ जाता है। अब तो उसे कुछ पता नहीं है कि भैया वो तो आंसर उसके पास लेकर के बैठा हुआ है, आंसर की पूरी उसके पास है। अब आंसर आपका मैच करेगा कि अगर हाँ आंसर मैच कर गया बिल्कुल सही है 2 नंबर, आंसर मैच नहीं किया आपने यहीं पर छोड़ दिया, कहेगा अरे यार आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इसका काट दो, गलत है, ऐसे कर देगा। अब वो टीचर कौन होते हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता है, जो केवल 10th लेवल तक पढ़ाते हैं और उसके बाद 12वीं की कॉपी चेक करने बैठ जाते हैं। लेकिन जो होशियार टीचर होगा, ठीक है, वो आपकी जो है कॉपी में जो क्वेश्चन होगा आपने किया होगा इस मेथड से, यहीं पर आपने छोड़ा होगा, तो आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का वो मेथड देखेगा भैया इसका जो इंटीग्रेशन है वो करने का मेथड बिल्कुल सही है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है बताएं, तो अगर आपको इसका आंसर मैच करना है, देख लेते हैं एक बार इसका आंसर कितना है, ठीक है। एक बार इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं कितना है, फिर हम देखो उसको बनाएंगे उसी तरीके का। 7.4 है ना प्रश्नावली। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है। चलो भाई, इसमें कुछ इन्होंने खास नहीं इसमें करना है आपको, देखो आंसर मैच कराना है ना आपको, अभी देखो कैसे होगा, इसी को सॉल्व कर दो। 2 माइनस एक्स है, ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 है, ठीक है, और प्लस सी है। चलो अभी देखो आंसर मैच करेगा, 2 माइनस का एक्स है प्लस 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएंगे यहाँ पर तुम्हारे, प्लस के और प्लस सी। अब देखो इसका जो गुणांक होगा वो कुछ नहीं तो 1 होगा, और इस माइनस को हटाने के लिए इस वाले को बट्टे में डालना पड़ेगा। आपको जो लोगरिथम है उसका रूल पता होना चाहिए, लोग का रूल आपको पता होना चाहिए। याद रखेगा लोग से पहले अगर माइनस होता है और इसको हटाते हैं तो ये जो है ये बटे में पहुंच जाता है। चलो तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस तरीके से, ये जो है बटे में डाल दो, 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और ठीक है प्लस सी है, यही तुम्हारा आंसर है ना। बुक से मैच करो, मैच कर रहा है, कराऊं मैं मैच, देखो अभी देखो यही आ रहा है ना तुम्हारा लोग, देखो आ रहा है सेम बिल्कुल, 2 माइनस एक्स प्लस पूरा का पूरा सेम मिल रहा है, ये है। इंटीग्रेशन हमारा गलत थोड़ी ना है, इंटीग्रेशन नहीं गलत है, बस सॉल्यूशन थोड़ा करना होता है अगर आंसर मैच करना है तो बस। चलो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले इसको करेंगे हम लेट आई के इक्वल, इधर क्या दिया गया है हमें, एक है, ध्यान से देखते रहिए बस, आपको पूरी पूरी प्रश्नावली समझ में आएगी, टेंशन मत लो। इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। चलो अब चलो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, नीचे मैंने क्या बताया, जो हर होता है उसको क्या कैसे बनाना होता है, स्क्वायर में बनाना होता है। जैसे 9 है तो 9 को स्क्वायर में बनाओ, 25 है इसको स्क्वायर में बनाओ, ये तो पहले से स्क्वायर में है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका इंटीग्रेशन हो गया। चलो देखो ऊपर एक है, अंडर रूट है, इसको आप स्क्वायर में कैसे लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर एंड dx बन गया। किसमें बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। बताओ क्या होता है फॉर्मूला, बताओ फटाफट बताओ, 1 बटा ये क्या है, ए स्क्वायर है, और ये क्या है एक्स एक्स स्क्वायर है,
अब बताओ मुझे इसका फॉर्मूला क्या होता है। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई, ये है देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बस फटाफट इसको इस फॉर्मूला में रख दो। क्या है साइन इनवर्स एक्स तुम्हारा 5x है अपॉन ए तुम्हारा 3 है प्लस सी। देखो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर आप चाहते तो 5x को टी मान लेते, नहीं नहीं 5x को टी मानना पड़ेगा यार पहले मुझको, है कि नहीं, तो इसको टी मानोगे ना पहले, तो ये पूरा का पूरा जो है x में तो है नहीं, 5 प्रॉब्लम कर रहा है, तो पहले क्या करोगे यहाँ पर मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो रही है, इसको आपको क्या करना होगा 5x को जो है टी मानना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो x dx बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास, हाँ dx बराबर आ जाएगा dt अपॉन 5 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1.5। ठीक है ये आंसर हो जाएगा, टी मान लेना इसको फिर कर देना, ये तुम्हारा आंसर ही आएगा। ठीक है एक बार चेक कर लो मैं आंसर इसका। चलो ठीक है 1.5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3, ठीक है बिल्कुल सेम है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगर मैं चाहूं तो एक क्वेश्चन को केवल 1 मिनट में सोल्व कर सकता हूं। ठीक है इसी प्रकार से जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, पुट वगैरह मन में ही कर लूं और आराम से इसको जो है आंसर में निकाल दूं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं थोड़ा टाइम लगाता हूं कि आपको समझ में आ जाए इसलिए। और आप एक वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के पास प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, आपके फ्रेंड्स को भी जो बेनिफिट है वो मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 5 ये है। ठीक है आई के बराबर मान लो क्या दिया गया है, हमें हमें दे रखा है 3x बटा में 1 प्लस 2x की पावर 4। ठीक है अच्छा इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ x। चलो यहां पर देखो, अब सबसे पहले क्या करना होगा, इस वाले को जो है स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, नीचे जो हर है उसको स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, तो बना लो। देखो एक का ये तो स्क्वायर में बन ही जाएगा। ठीक है अब देखो यहाँ पर इसको आप स्क्वायर में कैसे लिख सकते हो, देखो 2 है तो इसको आप ऐसे लिखो √2 x स्क्वायर का स्क्वायर, √2 गुणा √2 करोगे फिर से 2 आ जाएगा और इसकी गुणा हो जाएगी फिर से यही आ जाएगा, तो इसको मेंटेन करके आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो अब अगर आप इसको टी मान लो, ठीक है इसको टी मान लो तो काम हो जाएगा, तो क्या करते हैं पुट करते हैं √2 x स्क्वायर को टी के बराबर। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, अचर है एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो होगा 2x, फिर यहां से तुम्हारा हो जाएगा dx बराबर dt, dx का वैल्यू निकालेंगे आप dt अपॉन 2√x। ठीक है अब dx यहां पर जो है इसको रख दो, i बराबर आ जाएगा 3x बटा में एक का स्क्वायर है प्लस इसको मैंने क्या माना है t माना है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, dx के स्थान पर आपको रखना है ये dt अपॉन 2√2x। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा क्या बचा 3/2 इंटीग्रेशन 1 ये बचा तुम्हारा। ठीक है चलो अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन है, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 1/a, क्या होता है 1/a, a तुम्हारा क्या है 1 है और होता है फिर tan इनवर्स x अपॉन है बटे में 1। ठीक है प्लस सी, फाइनली हमारा जो आंसर है वो आ गया है टी के स्थान पर आपको रखना है इसको √2 x स्क्वायर को और प्लस सी, ये है तुम्हारा आंसर। बताओ कितना आसान है इंटीग्रेशन, बताओ कितना ज्यादा इजी हो गया, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 5वां आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये है। चलो
क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको पहले आई के बराबर लेट करेंगे। क्या दे रखा है हमें दे रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। ठीक है, यही है। चलो अब देखो, इसको स्क्वायर में बना लो, जो हर है उसको स्क्वायर में बना लो। तो कैसे बनाओगे, ये तो स्क्वायर में बन ही जाएगा। इसको बनाने के लिए ऐसे समझो, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 2 3 6, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। स्क्वायर में बन गया। अब इस वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला कट जाएगा। चलो पुट करते हैं, एक्स की घात 3 को टी, अब डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन 3। देखो एक्स स्क्वायर dx की जगह पर आपको क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा एक्स स्क्वायर dx के स्थान पर आपको लिखना होगा dt अपॉन 3। चलो ऊपर एक ऐसे लिख दो, फिर एक स्क्वायर है, इसको आपने जो है टी माना है, तो टी स्क्वायर और dx के स्थान पर आपको लिखना है dt अपॉन 3। अब देखो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। लास्ट स्टेप है आपका, ये हो गया। ये किसके फॉर्मेट में हो गया, बताओ जल्दी फटाफट। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मेट में। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मेट में होता है तो हम क्या लगाते हैं, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन है। ठीक है, तो 1/3 है, क्या होगा 1/a, ए तुम्हारा 1 है, फिर tan इनवर्स एक्स तुम्हारा अपॉन a प्लस सी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगाया है मैंने और कुछ नहीं किया। 1/3 गुणा करेगा वही आएगा, tan इनवर्स टी के स्थान पर आपको रखना है एक्स की घात 3 प्लस सी जोड़ दो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। आ गया, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 भी आराम से बन गया, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। क्यों आसान है ना, बिल्कुल आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसे लेट करेंगे आई के इक्वल। क्या दिया है हमें दिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। चलो देखो, इस वाले को आप कैसे कर सकते हो, बताओ इसको कैसे कर सकते हो भाई। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, कैसे देखो, ध्यान से देखो, ये कैसे होगा बताओ। इसमें जो है फार्मूला तो आपका कोई भी लगेगा नहीं, नो लगेगा फार्मूला, ऐसे ही बना सकते हैं इसको। इसको आराम से बना सकते हो, पीछे जो आपने प्रश्नावली 7.3 पढ़ी है उसका यूज करो और ये बन जाएगा खटाखट खटाखट। देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ भैया, छोटा सा फार्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एनसीकेजी का फार्मूला, 5वें का फार्मूला है ना, क्लास 5th का। तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, होता ही नहीं होता, बताओ। अब बस ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दो, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एंड ये dx कट जाएगा ना, ऊपर एक आएगा, तो आई बराबर आ गया 1/x प्लस 1 dx। इसको t मान लो, x प्लस 1 को t मान सकते हो आप डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/t dt। 1/x क्या होता है, log x होता है, log मोड में x प्लस सी, यहां से हो जाएगा log मॉडुलस t के स्थान पर आपको रखना है x प्लस 1 एंड प्लस सी। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगर आप पुट ना करते तब भी हो जाता, 1/x की फॉर्मेट में इसको x मान लो, तो 1/x क्या होता है, log x होता है, हो जाता आराम से। ठीक है, देखो कितना आसान था क्वेश्चन, ये तो ऐसे ही हो गया, इसमें अटकने वाली कोई बात नहीं है। चलो अब देखो, क्वेश्चन 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना है, कठिन नहीं है, मैं ध्यान पूर्वक कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कठिन है, आपको ध्यान से पढ़ना है, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 8, पंखा चल रहा है यहाँ पर, जो पेज जो है उड़ रहे हैं यार इधर उधर।
चलो यहाँ पर हमारे पास है आई के बराबर, सबसे पहले उसे मान लो, दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। ठीक है, चलो सबसे पहले नीचे स्क्वायर रूट में बनाना पड़ेगा आपको। किस में बनाना पड़ेगा बताओ मुझे? स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। इस वाले को कैसे बनाओगे स्क्वायर में, बताओ मुझे फटाफट। बना चुका हूं ना, घात 6 है तो इसको x की घात 3, ये स्क्वायर में बन गया। a को बनाना है a की घात 3, ये भी स्क्वायर में बन गया। अब पुट कर लो इस वाले को, अगर आप पुट करते हो x की घात 3 को t मिल रहा है, तो पुट करते हैं हम x की घात 3 को t के बराबर। तो यहां से अगर आप इसको t मानते हो, क्या करते हो, अगर आप इसे t मानते हो तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका जो अवकलज होगा वो होगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt, एक्स स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन 3। अब देखो एक्स स्क्वायर dx इसके बराबर आ गया, dt अपॉन 3 के बराबर आ गया। ठीक है, dt अपॉन 3 के बराबर आ गया, तो यहां से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx की जगह पर आपको लिखना है dt अपॉन 3। ठीक है, ऊपर एक लिख लो, अंडर रूट है लगा लो, इसको मैंने माना है t, तो t का स्क्वायर प्लस स्क्वायर dx की जगह पर dt अपॉन 3। तो यहां से तुम्हारा जो है 1/3 कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा। ठीक है, क्या बचा? ऊपर 1 है, नीचे अंडर रूट है, यहां से तुम्हारा t का स्क्वायर है और प्लस a की घात 3 का स्क्वायर। बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बताओ फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में अगर होता है तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा बताओ? मैंने फॉर्मूला अभी लिखे थे, कहां पर गए? चलो देखो, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। जिसमें मैंने फॉर्मूला लिखे थे वो पेज ही नहीं मिल रहा है, वो उड़ गया कहीं पर। देखो ये किसमें है, एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है dx, ये होता है तब आपको लगाना होता है फॉर्मूला लोग मोड में x प्लस, ये जो लिखा है इसको लिख दो ऐसे करके। ठीक है, प्लस से जोड़ देना, ये लगेगा फॉर्मूला इसमें। तो i बराबर आ जाएगा 1/3 लोग मोड में x तुम्हारा t है। ठीक है, एक्स स्क्वायर टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए तुम्हारा कितना है, ए की घात 3 है और इसका भी करना है स्क्वायर और प्लस सी जोड़ दो। तो 1/3 लोग मोड में टी के स्थान पर क्या रखना है आपको, एक्स की घात 3 को रखना है, एक्स की घात 3 को लिखना है। तो यहाँ पर एक्स की घात 3 का स्क्वायर ए की घात 6 हो जाएगा प्लस सी। तो आई बराबर तुम्हारा फाइनली आंसर आ गया एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 6 प्लस ए की घात 6 प्लस सी, और यही होगा तुम्हारा आंसर। आंसर चलो एक बार मैच करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर एक बार मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल आंसर देखो मैच कर रहा है। ठीक है, 1/3 लोग मॉडल्स में कुछ इस तरीके से है, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सेम आ गया, जैसे आंसर लाना था वही आंसर देखो आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आराम से बन गया। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, कोई समस्या हुई? नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर देखो 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेक इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। चलो क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे टी इसको। ठीक है, सॉरी आई के इक्वल, सबसे पहले इसको आई के इक्वल मान लो। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में फिर अंडर रूट है, फिर है यहाँ पर
10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। तो मैंने क्या बताया आपको, हर में जो होता है, जो नीचे हर होता है उसको स्क्वायर में बनाना होता है। ये तो स्क्वायर में है लेकिन ये नहीं है, तो इसको भी स्क्वायर में पहले बना लो। ये ऐसे हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। अब क्या करोगे, अगर आप 10 को टी मानोगे तो सेक मिल जाएगा, तो पुट कर लेते हैं। चलो 10x को t के बराबर, अब डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10x का हो जाएगा अवकलन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 1 इसको t माना है, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx के स्थान पर dt लिख दो। यहां से देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। तो क्या होता है, अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तब आपका फॉर्मूला लगता है लॉग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस सी लगता है, यही लगता है ना फॉर्मूला तुम्हारा, हमारे ख्याल से बिल्कुल यही लगता है, ठीक है। चलो अब जो टी की वैल्यू हमने मानी है उसको लिख दो, ठीक है। देखो टी के स्थान पर आपको रख देना है 10x, ये दिख रहा है आपको सब कुछ, ठीक है। 10x लिख दो प्लस यहां से हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 दूना 4 प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आराम से बन गया, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर अगर आप 10 देख लेते हैं तो 10 के बाद क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15, मतलब जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं उन्हें आप इसी के बेस पर, इसी को समझ करके बना सकते हैं। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, मैं बता रहा हूं बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर क्या दी गई है, एक द्विघात समीकरण दी गई है। अगर अंडर रूट के अंदर या अंडर रूट के बाहर, देखो ये अंडर रूट में दी गई है, ये अंडर रूट में नहीं दी गई है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको हर में यानी कि नीचे हर में द्विघात समीकरण दी जाती है तो इंटीग्रेशन कैसे कर पाओगे। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर नीचे एक द्विघात समीकरण दी गई हो तो उसको जो है आपको, आपने जो फॉर्मूला याद करे हैं उसके रूप में बनाना पड़ेगा। अब उसके रूप में कैसे बना पाओगे, उसके रूप में बनाने के लिए आपको आनी चाहिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। कौन सी, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, वो आपने सीख रखी है क्लास 10th में, ठीक है। जब मैं चैप्टर 4 मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तब मैंने समझाया था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है, ठीक है। तो वही उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे क्लास 10th का, और इसको हम जो है फार्मूला में बना देंगे इस द्विघात समीकरण को, फिर हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस यही काम करना है, और ये याद रखना क्वेश्चन जो है 5 नंबर में ही आएगा, 5-6 नंबर में आएगा, ज्यादा नंबर में मतलब बड़ा क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं, ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना बस, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आई के इक्वल मान लो सबसे पहले तो भाई उसको, ठीक है, लेट कर लो आई के इक्वल। क्या दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है। ऊपर तुम्हारा 1 है, फिर अंडर रूट है, फिर इसके बाद जो है x² प्लस 2x प्लस 2 है, x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। धीरे धीरे कराएंगे बिल्कुल, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप इसे अपना टाइम दे देंगे तो आगे के क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं कि अगर जल्दी जल्दी इसको देख लिया फिर आगे सभी क्वेश्चंस को देख रहे हो। अगर इसी को ध्यान से देख लोगे तो खुद बना सकते हो क्वेश्चन, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से बना लोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो हम इसमें क्या करेंगे, इसको एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है, सोल्व करेंगे।
परफेक्ट स्क्वायर में इसको बनाएंगे हम। ठीक है, चलो देखो कैसे। 10th का जो है आपको याद आ रहा होगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है। देखो इसमें क्या होगा, आपको देखना होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। अगर मान लीजिए कोई और होता, जैसे मान लेता है यहाँ पर 8 होता, क्या होता, मान लो यहाँ पर 8 होता, तब क्या करते हम यहाँ पर जो 8 से इसको भाग दे देते, ऐसा करते। लेकिन है नहीं, तो हमारा तो काम आसान हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से इसको मानो एक्स स्क्वायर है, लिखा रहने दो, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, होता ही नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर 2 है, फिर ए, देखो इसको मैंने ए माना है, ए किसको माना है, एक्स को माना है। अच्छा, तो ए जो निकल आया वो कितना आ गया, एक्स आ गया। क्यों आ गया, कैसे मुझे पता चला, ध्यान से देखो बेटा, ये ए स्क्वायर है, ए की जगह पर एक्स है, फिर ए स्क्वायर प्लस फिर 2 है, 2 ए की जगह पर देखो यही है, और बी, अब बी आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर बी कितना रखें, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी यहाँ पर कितना रखें कि ये 2x फिर से आ जाए। तो यहाँ पर अगर मैं 1 रख दूं बी को, अगर मैं बी को 1 रख दूं, तब देखो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x इक्कम 2x फिर से यही आ जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखो ए स्क्वायर हो गया, 2ab भी हो गया, लेकिन प्लस है, प्लस लगा दो, बी स्क्वायर करना पड़ेगा, अब हमें फॉर्मूला भी बनाना है ना, तो बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। लेकिन जब आप बी स्क्वायर करेंगे, एक बार प्लस में आपने किया तो एक बार माइनस में भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इससे क्या होगा कि मान में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये कट जाएगा, फिर से आपका वही आ जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक आपका जो है फॉर्मूला बन जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक बार अगर ने बी स्क्वायर प्लस में किया है तो एक बार माइनस में भी करना पड़ेगा, बस इतना कर लेते हैं अगर आप, फिर आपका काम हो गया। फिर जो बचा है उसको लिख दो, यहां तक तो हो गया, फिर यहाँ पर प्लस 2 बचा है तो प्लस 2 कर दो, बस। ठीक है, यहीं तक अगर समझ लिया ना आपने, अगर आपने ध्यान से यहाँ पर समझ लिया तो ये हो गया। फिर एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, देखो ए स्क्वायर, ए तुम्हारा एक्स है, ठीक है, प्लस फिर क्या होता है 2ab, 2 देखो है, ए तुम्हारा एक्स है, फिर बी, अब बी आपको सोचना पड़ेगा, अब बी ऐसा सोचो कि ये मिल जाए बीच वाला, ठीक है, तो बी अगर मैं 1 रखूंगा 1, तो फिर से ये आ जाएगा, तो फिर होगा देखो, फिर उसके बाद होता है बी स्क्वायर, बी 1 है तो 1 का स्क्वायर, एक बार हमने बी स्क्वायर प्लस में किया है तो एक बार माइनस में भी करना पड़ेगा, तो माइनस में कर दिया, फिर जो बचा था उसको लिख दिया, बस यहां तक काम खत्म हो गया। अब इसका जो है आराम से आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन, देखो आई बराबर 1/अंडर रूट में, देखो यहां से लेकर के देखो यहां से लेकर के यहां तक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए तुम्हारा क्या है, यहाँ पर x है, प्लस बी तुम्हारा जो है वो 1 है, इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस है, देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, समझो बात को। इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला देखो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए तुम्हारा x है, बी तुम्हारा 1 है, देखो, और फिर इसका होल स्क्वायर हो गया, बस। अब इसको सॉल्व करके आंसर ले आओ तुम, अब इसका समाकलन कर दो। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 10 में नहीं आता है आपको समझ में, तो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर 11 में नहीं समझ में आता तो 12 में समझ लोगे, 12 तक तो समझ में आ ही जाएगा, टेंशन मत लो। ये तुम्हारा क्या है, चलो अभी ऐसा ही इसको रहने दो, फिर बाद में आगे देखेंगे। देखो 2 से एक जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का ज्यादा प्लस का बचेगा। अब नीचे जो है देखो स्क्वायर में ये है तो इसको भी स्क्वायर में कर दो, ठीक है, dx तो चल ही रहा है। अब देखो इसको अगर आप t मान लोगे तो हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मेट में, तो बन गया हमारा फॉर्मूला के रूप में। तो पहले पुट कर लेते हैं x प्लस 1 को t के बराबर, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से देखो x का हो जाएगा 1, dx बराबर dt, यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास dx बराबर dt, ठीक है।
dx बराबर dt, dx की जगह पर dt लिख दो, ऊपर 1 है, इसको मैंने t माना है तो t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो है ही, dx की जगह पर dt लिख दो, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो। देखो ये बन गया, देखो बन गया 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में। तो अंडर रूट में अगर ऐसा होता है कि मैंने आपको समझाया है फॉर्मूला कि अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो आपका जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, लोग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही लगता है ना। तो लगा दो फिर यहाँ पर लोग मोड में एक्स प्लस एक्स टी है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी, ये होता है फार्मूला। फार्मूले में इसको मैंने फार्मूला में रख दिया। अब देखो फाइनली टी का वैल्यू रख दो, एक्स प्लस वन, टी क्या है, एक्स प्लस वन है, तो टी के स्थान पर एक्स प्लस वन रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर देखो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, प्लस वन है और प्लस सी चल रहा है। अब आपको अगर यहाँ पर छोड़ना है तब आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, अगर आपको आगे बढ़ाना है ना, आंसर मैच करना है, तो आंसर मैच करने के लिए सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्यूशन इसका मैं थोड़ा कर देता हूं, एक्स प्लस वन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस सी, ये हो जाएगा तुम्हारा लोग मोड में एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक और एक 2। बताओ ये आंसर मैच कर लेना पीछे अपना, ठीक है, बिल्कुल यही आएगा आंसर ये वाला, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको 10 आराम से करा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने 10 कहां तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको मैंने समझा दिया है बिल्कुल आसानी से, ठीक है। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने अभी समझाया, अगर आपने ध्यान पूर्वक समझा होगा तब आप इस वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, 14 है, इनको आप आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर के बना सकते हैं अगर आपको वो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया है तो। समझ लिया, कुछ नहीं करना होता है, बस आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आनी चाहिए। कौन सी विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आनी चाहिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको आप कर लीजिएगा सॉल्व इस वाले को, फिर एक फार्मूला जो आपने याद किए, जो फार्मूला आपने याद किए हैं उसमें बन जाएगा, फिर बस टी मान लेना, आराम से हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 तक मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं, अगले वीडियो में क्वेश्चन 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर हम 25 तक आपको समझा देंगे। तब तक आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर ये वाला होमवर्क में ले लो, क्वेश्चन नंबर 18, 11 और क्वेश्चन ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। जितने आपसे हो पाए वो सभी होमवर्क हैं, आपसे जितने हो पाए वो आप करिएगा, फिर आप कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन कर पाए हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलो।